नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरों से सब्सक्राइब करवाते रहिए। दोस्तों, कोलकाता रेप कांड की तरह आज हमारे भारत में रेप कांड की मर्डर हर जगह सुनने को मिल रही है। लेकिन ऐसे में कहाँ आप लोग प्रोटेस्ट कीजिएगा और लोगों को न्याय दिलाने का प्रयास कीजिएगा। आज प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन हमारे देश में रेप और मर्डर की केसेस थम नहीं रही है। जैसे कि उत्तराखंड कोलकाता में हो गई, देहरादून में हो गई और मुंबई, बिहार के मुजफ्फरपुर में, ये सारी जगह पे ये सारी घटनाएं हो रही है और रेप मर्डर हो रही है। लेकिन वहाँ की पुलिस और वहाँ की जो राज्य सरकार है वहाँ पे कुछ नहीं कर पा रही है, इस के खिलाफ कुछ एक्शन नहीं ले पा रही है, नहीं केंद्र सरकार इसके खिलाफ कुछ एक्शन ले पा रही है। लेकिन दोस्तों, हम आज जानेंगे कि नेशनल टास्क फोर्स की गठन किया गया है और उस नेशनल टास्क फोर्स की गठन किसने की है, किसने ये सुनाई कि नेशनल टास्क फोर्स की गठन करनी चाहिए, नेशनल टास्क फोर्स काम क्या करेगी, इसमें कितने सदस्य लोग हैं, कौन कौन सदस्य, उनका नाम क्या है, कितने डॉक्टर हैं और कितने केंद्रीय मंत्री हैं, यानी कि जो केंद्र सरकार से आए हुए हैं। इन सभी सवालों का जवाब हम जानेंगे इसी वीडियो में। दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित नेशनल टास्क फोर्स पर एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया है। इस पैनल की अध्यक्षता भारत सरकार के कैबिनेट सचिव करेंगे, क्योंकि इसका अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के 20 अगस्त के निर्देश के बाद गठित किया गया है। और नेशनल टास्क फोर्स की गठन का जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने फैसला सुनाया। मतलब नेशनल टास्क फोर्स की गठन करने की जो फैसला है वो किसने किया, चंद्रचूड़ ने की, जो वहाँ के जज थे सुप्रीम कोर्ट की। और कहा कि डॉक्टरों को शामिल करके जो नेशनल टास्क फोर्स की जो टीम है वो बनेगी। और ये भी कहते हुए बोले वो कि डॉक्टरों को क्या सुरक्षा मिलना चाहिए और क्या सुरक्षा नहीं मिलना चाहिए। मतलब कि जो सुरक्षा मिलना चाहिए वो डॉक्टर वो टीम बनाकर, मतलब कि वो टीम अपना लिस्ट बनाकर देगी सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। और बताया, कहा कि डॉक्टर और महिला डॉक्टर के साथ जिस प्रकार से रेप हो रहा है उससे के लिए यह देश हमारा और दुष्कर्म के लिए इंतजार नहीं कर सकती है। इसके लिए कुछ कड़क फैसला लेनी पड़ेगी और नेशनल टास्क फोर्स की गठन की। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि वो सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कि सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को यानी केंद्र सरकार को ये एक जांच के लिए रिपोर्ट मांगी है कि आप 1 महीने के अंदर जांच कीजिए कि किस अस्पताल में क्या सुरक्षा है, क्या व्यवस्था है, वहाँ पे क्या सुविधा है या नहीं है। जो सुविधा नहीं है वो पहुँचाया जाए, ये सारी जांच करने की मांग की है केंद्र सरकार से। चलिए दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। नेशनल टास्क फोर्स के अंदर 9 सदस्य हैं, यानी डॉक्टर सदस्य हैं, और जो 5 सदस्य हैं वह आपको केंद्र सरकार की ओर से लिया गया है। नेशनल टास्क फोर्स के अंदर 9 डॉक्टर हैं और 5 केंद्र सरकार की ओर से हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसमें जो 9 डॉक्टर हैं उनकी मैं आपको नाम बता देता हूं। फर्स्ट में जो इसमें यहाँ का जो कमान संभाली हुई है, नेशनल टास्क फोर्स की जो कमान संभाली हुई है, उनका नाम है आरती सरीन, जो नौसेना के लिए मेडिकल सेवाओं की डायरेक्टर जनरल है, ठीक है, जिनका नाम है एडमिरल आरती सरीन, ठीक है। फिर दूसरा है डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी, डॉक्टर एम श्रीवास्तव, डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति, डॉक्टर गोवर्धन दत्त पुरी, डॉक्टर सौमिकड़ा रावत हो गई। और देखते हैं आगे नेक्स्ट में अनीता सक्सेना, डॉक्टर पल्लवी सैपले, डॉक्टर श्रीवास्तव हैं। अब जान जो केंद्र सरकार से आए हुए हैं उनका मैं आपको नाम बताता हूँ। भारत सरकार के कैबिनेट सचिव हैं, भारत सरकार के गृह सचिव हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय हैं, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय परीक्षक बोर्ड के अध्यक्ष हैं। अब बताते हैं दोस्तों कि ये क्या काम करेगी, ठीक है। काम पे आप लोग नजर डालिए क्या काम करेगी। टास्क फोर्स चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा, भलाई और अन्य संबंधित मामलों पर विचार करेगी। लिंग आधारित हिंसा को रोकना, इंटर्न, उसके बाद रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट डॉक्टर के लिए सम्मानजनक कामकाज के लिए राष्ट्रीय योजना तैयार करेगी और इस पे काम करेगी।
अब बताते हैं हम आप लोगों को डॉक्टरों को क्या क्या सुविधा मिलने वाली है। फर्स्ट में आपातकालीन कक्ष के क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा की आवश्यकता हो सकती है। हथियारों को प्रवेश करने से रोकने के लिए बैगेज स्क्रीनिंग की आवश्यकता है। यदि कोई व्यक्ति मरीज नहीं है तो उसे एक सीमा से अधिक अनुमति नहीं दी जाएगी। मतलब कि एक सीमा रहेगी, जो वहाँ के मरीज नहीं है वो एक सीमा के अंदर अंतराल में, एक टाइम के अंतराल में वहाँ जाएंगे और वहाँ से बाहर आएंगे। ठीक है। यदि कोई व्यक्ति मरीज नहीं है तो उसे एक सीमा से अधिक अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। भीड़ को नियंत्रित करने की सुरक्षा दी जाएगी। डॉक्टरों के लिए विश्राम कक्ष और डॉक्टरों नर्सों के आराम करने के लिए लिंग तटस्थ स्थल होना चाहिए। ऐसे क्षेत्रों में बायोमेट्रिक और चेहरे की पहचान होनी चाहिए। सभी क्षेत्रों में उचित प्रकाश व्यवस्था, सभी स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा भी लगना चाहिए। उसके बाद चिकित्सा पेशेवरों के लिए रात 10 बजे से 9 बजे तक परिवहन होना चाहिए। ठीक है। दुख और संकट से निपटने के लिए कार्यालयों का आयोजन होना चाहिए। उसके बाद संस्थागत सुरक्षा उपायों का तिमाही ऑडिट होना चाहिए। और आगे देखते हैं दोस्तों और क्या है। आने वाले लोगों की अनुरूप पुलिस बल की स्थापना होना चाहिए। और उसका देखते हैं। उसके बाद है पोस्ट अधिनियम चिकित्सा प्रतिष्ठानों पर लागू होता है, इसलिए आईसीसी का गठन किया जाना चाहिए। ठीक है। इन सभी सुविधा जो मिलना चाहिए वो बताया जा रहा है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद चिकित्सा व्यवसाय की आपातकालीन स्थिति के लिए हेल्पलाइन नंबर होगा। ये सभी सुविधाएं डॉक्टरों को प्रदान किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को मैंने बता दिया कि क्या नेशनल पोस्ट की गठन कैसे हुई, कौन किया और कब हुई। ठीक है। इसके सदस्य कौन है, कितने डॉक्टर सदस्य हैं, कितने केंद्रीय सदस्य हैं, किसने ये फैसला सुनाया और क्या सुविधा मिलने वाली है, ये सारे सवालों का जवाब मैंने आपको दे दिया। सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आपके, जब भी मैं वीडियो डालूँ अपलोड करूँ, सारे नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके दोस्तों। ये और इसे शेयर कर दीजिए ताकि अन्य लोग भी जान सके कि कैसा भारत देश में हमारे ये जो टीम बनी हुई है नेशनल टास्क फोर्स, डॉक्टरों के लिए क्या सुरक्षा मिलने वाली है, क्या नहीं मिलने वाली, ये सारी सुविधाएं इसमें इंक्लूड है। आपको मैंने डिटेल से बताया हुआ है, तो शेयर करिए उनको जानकारी मिल सके। चलिए दोस्तों, मैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।